एक पढ़ी लिखी लड़की शादी करके दूसरे घर चली जाती है। जो ससुराल वालों का तशद्दुद है, जो ससुराल वालों की ज्यादती है, सास का ससुर का जो डिमांड्स होती हैं कि हम लोगों को कारोबार करवा कर दिया जाए। जिसने अपनी बेटी दे दी है उसके बाद भी आप लोग उससे डिमांड करते हो कि हम लोगों को कारोबार करवा के दे। जब से औलाद हुई ना तब से उनका रवैया बदल गया। डिमांड ही करते थे 10 लाख का। अब्बू मैं आऊंगी, अब्बू मैं सुबह आऊंगी, सुबह आपसे मिलूंगी। आगे मेरे से ईद तक नहीं मिल सकी इस दफा तो उन्होंने मेरी बेटी का गला घोट दिया और आगे कहते हैं उन्होंने आप ही गला घोटा। मेरी तो इतनी मासूम बेटी थी, वो तो आगे से किसी को जवाब तक नहीं देती थी। बीए पास मेरी बेटी, मेरी एक लोटी बेटी थी, अकेली अकेली मेरी जाल थी, मेरी परी थी वो। कई साल तक माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं, अपनी बेटियों को पालते हैं और इस वजह से पालते हैं कि उनको किसी और के घर में भेजना होता है। एक जानवर भी पाल लेना तो उसके साथ भी लगाव हो जाता है, मोहब्बत भी हो जाती है। सोचें कि एक बेटी के साथ वालिदैन की क्या मोहब्बत होगी और जब वो किसी के घर आपको अपने जिगर का टुकड़ा कोई दे रहा है, बजाय इसके कि आप सारी जिंदगी के लिए उसके एहसानमंद रहो, जिसने पढ़ा के लिखा कर इस काबिल किया कि वो आपकी नस्ल बढ़ाए, वो आप लोगों के घर को संभाले। आप लोग उसके एहसानमंद होने के बजाय उनकी बेटी को मार कर फेंक देती हो और घर में फोन करके कह देती हो कि खुदकुशी कर ली, मर गई, आकर उठा ले। इस टाइम मैं इसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पर शादी की जाती है। एक पढ़ी लिखी लड़की शादी करके दूसरे घर चली जाती है और तकरीबन 1.5 साल हो गया शादी को। एक बेटा होता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके बाद घर जो ससुराल वालों का तशद्दुद है, जो ससुराल वालों की ज्यादती है, सास का ससुर का जो डिमांड्स होती हैं कि हम लोगों को कारोबार करवा कर दिया जाए। एक जिसने अपनी बेटी दे दी है उसके बाद भी आप लोग उससे डिमांड करते हो कि हम लोगों को कारोबार करवा के दे। अब ये बूढ़े वालिदैन है, अब इनसे सवाल करते हुए इनके जख्मों को कुरेदने वाली बात है, लेकिन जाहिर है उस चीज को सामने लाना जरूरी है। माँ जी हैं, उनसे बात करते हैं। इतने साल बेटी को पाला, पढ़ाया लिखाया, बेटी को भेज दिया दूसरे घर में, ब्याह दिया बेटी को, इसलिए तो नहीं ब्याया जाता। माँ जी आपको किस तरह बेटी बताती थी कि मतलब मेरे साथ मसाइल है, वहाँ पर परेशान है, वहाँ पर वो? नहीं, ये नहीं बताती थी। नहीं बताती थी? नहीं। शोहर का सलूक उसके साथ अच्छा नहीं है, उसने कभी नहीं बताया? नहीं, ये नहीं बताया। ये कभी महसूस हुआ कि बेटी खुद से महसूस हुआ कि खुश नहीं है वहाँ पे? खुश नहीं थी। खुश नहीं थी? नहीं। अल्लाह ताला ने उसको औलाद दी, नहीं रही वो। जब से औलाद हुई ना तब से उनका रवैया बदल गया। बदल गया था। हाँ। बेटा था आपकी बेटी के घर में हुआ तो वो लोग खुश नहीं थे इस चीज के लिए? बेटा था, बेटा होते ही बहुत हो गया। हाँ। क्या कहते थे वो लोग कि ये अल्लाह का तोहफा है, हमें भी तोहफा मिलना चाहिए? जी। बेटी ने कभी शिकायत नहीं की आकर ससुराल वालों की? नहीं। कभी ये कहा हो कि उनको किसी चीज की जरूरत है, वो डिमांड करते हैं? डिमांड ही करते थे ये 10 लाख का डिमांड करते थे। हाँ। आप लोगों के पास तो नहीं होंगे इतने पैसे? नहीं। तो ये वजह तो नहीं है आपकी बेटी को इस तरह से मार देने की? यही वजह है। यही वजह है। बेटी से आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी? ये ईद पे बस आना था उसने, यही बात हुई थी। ईद मिलने आना था आप लोगों को? मिलने। दूसरे दिन कहती मैं आऊँगी, बस ये खाना वाना बना रहे थे, दूसरे दिन ही कह दिया कत्ल हो गया, फांसी दे दी उसने। मैं नहीं और बात कर सकती, मेरे से नहीं होती। आप ना करें, आप आराम से टेक लगा लें। ये वालिद साहब मौजूद हैं। बेटी ने खाने पर आना था, ईद मिलने आना था अपने बाबा से और उसके बाद वहाँ से फ़ोन आ जाता है। हाँ जी, मैं तो खाना फूला सब मंगवाया उसके लिए, गोश्त वो उसकी पसंद की चीज़ें बनवा रहा था। तो सुबह फ़ोन कर रहे हैं, सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रहे। रात को फ़ोन उठाया उसने कि सुबह बेटा मैं अब्बू मैं आऊँगी, अब्बू मैं सुबह आऊँगी, सुबह आपसे मिलूँगी। आगे मेरे से ईद तक नहीं मिल सकी इस दफ़ा तो मैं उसको बोलता रहा बेटा ईद वाले दिन ही आके मेरे को मिल जाओ। कहती नहीं बाबा मैं सुबह आ जाऊँगी, सुबह आके मिलूँगी। जब उधर अस्पताल में मिले उसके बाल भी गीले थे, तैयार हो रही थी, पता नहीं इन्होंने क्या शैतान तारी हो गया उन पर, क्या देखा उन्होंने मेरी बेटी के, तो उन्होंने मेरी बेटी का गला घोट दिया और आगे कहते हैं उन्होंने आप ही गला घोटा। मेरी तो इतनी मासूम बेटी थी, वो तो आगे से किसी को जवाब तक नहीं देती थी। पढ़ी लिखी बेटी थी, बीए पास मेरी बेटी, इकलौती बेटी, मेरी एक लोटी बेटी थी, अकेली अकेली मेरी जाल थी, मेरी परी थी वो तो ऐसे जब पड़ी थी परियों जैसी उसकी थी, परियों जैसी। और मैंने बस उधर ही मैं गिर पड़ा। मैं तो होश ही नहीं मेरे को थी कि क्या हुआ मेरे साथ, मेरा तो लुट गया था उस टाइम। तो अस्पताल में मैं गिरी, मेरे तो 2 ऑपरेशन भी हुए आगे।
मेरी बेल फटी हुई है, खून की आ गई। दे अल्लाह आपको हौसला दे। परियों जैसी बेटी और परियों जैसी बेटी के बाद में किस तरह से इतलाएं मिलती हैं जब ब्याह देते हैं। अब वालदैन हैं जिस तरह से गम से नढाल हैं, मज़ीद इनसे बात करना इनको अजियत देने वाली बात है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी देर हो गई है बहन की शादी की है? कम पे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया है। और 1.5 साल में एक उसके घर एक बार औलाद हुई जो नहीं एक रही। बार औलाद हुई है, वो यहीं आई थी छिले के लिए, यहीं उसे भेजा गया था। जब 7 माह हो गए तो फिर उसके बाद हमने सारा चेकअप वगैरह करवाया। चेकअप करवाने के बाद यही बात हुई है कि वो जब अल्ट्रासाउंड बड़ी करवाई है तो उन्होंने बताया कि बेटा है। तो खुशी खुशी से हमने बताया कि बेटा, तो वो सारे आ गए। वो मिठाई वगैरह लेके आए, उन्होंने सब कुछ किया। फिर उसके बाद कहते ये तो तोहफ़ा है, तो हमें भी तोहफ़ा चाहिए। इस बात का हमें कह दे कि बातें बूतें करके चले गए। हमें नहीं महसूस था कि किसी बात के ऊपर ये करेंगे बात, कि वो 2 माह गुजर गए हैं। तो हमें डिमांडेड का नहीं पता था कि ये डिमांड है, बस इतना पता था, खुशी थी, कह रहे अच्छा ठीक है हम कर लेंगे। तो जब वो बेटा पैदा हुआ तो पैदा होते साथ ही फोटो एक सांस में आया है। सारे वहाँ वो भी थे, हम भी थे, गमज़दा हो गए, चले गए। 1.5 माह वो यहाँ रही है। फिर दोबारा सारा संभाला, क्योंकि लड़की का जब बच्चा फोत हो गया तो वो कैसे माँ एक सदमे में होती है। उसकी जो भी तकलीफ़ें थी वो दूर हुई, काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। वो कह रहे हमने लेके जाना, वो फिर खुद आकर लेकर गए हैं। 1 माह नहीं गुजरा तो वो तंज करके ताने करके वैसे कह के भेज देते थे। इस चीज़ का हमें नहीं अंदाज़ा था कि वो कहें कि वो डिमांड कर रहे हैं। वो बस वो अपने दिल में ही रखती थी, हर बात को अपने दिल में ही रखती थी। हम कहते रहते थे, पूछते थे। फिर 2-3 माह जब गुजरे ये, उसके बाद उसने बताया कि इस तरह दुकान है। वो गाड़ी की भी बात कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले भी गाड़ी की बात की है उन्होंने। तो दुकान वो गिरवी लेंगे तो किराया इतना नहीं भरना पड़ता, तो इतनी हमारे पास है। जानबूझकर उसके सामने इस तरह की बातें की जाती थी कि वो अपने मैके में आकर कहे और मैके वाले उनको सपोर्ट करें। हाँ जी, इसी बात का तो इस चीज़ का हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें क्या पता कि इन चीज़ों का वो सोच रहे, डिमांडेड करते। वो कहती थी, उन्हें तो उसे डायरेक्ट कहा जाता था, वो हमें बताती नहीं थी। क्योंकि माँ फिर आके करती थी कि यहाँ पे टेंशन ना बने। अम्मी की भी तबीयत ख़राब है, अब्बू की भी तबीयत ख़राब है। ये कुछ दिन पहले वेन फट गई थी इनकी, ब्लड लीकेज हो गई थी, तो इनकी एंडोस्कोपी करवाई है। फिर ये 3-4 दिन हॉस्पिटल पहले भी रहे हैं। फिर उसके बाद हर महीने एंडोस्कोपी करवाते हैं। अभी कुछ दिन पहले करवाई है हमने। अब 25 तारीख का फिर टाइम है इनका। ईद के दिन उसने यहाँ पर आप लोगों से ईद मिलने आना था, इतला कैसे दी? पहले दिन हमसे बात हुई है, तो मैं कल उसके शोहर से ही बात हुई, तो कह रहे मैं तो सोने लगा हूँ, तो इसलिए आप नाराज़ ना हो जाना, मैं पहले ही बात कर लूँ। इस तरह की बात की है उसने। मैंने फिर भी कहा कि यार आजा, फिर सोना तो है ही है। लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं कल आऊँगा जी। इसने कल की बात की, तो हमने सुबह 10:30 बजे मैंने पहले फ़ोन किया, नहीं फ़ोन उठाया। फिर फ़ोन किया, फिर नहीं फ़ोन उठाया। 11 बजे किया, नहीं उठाया। 12 बजे तक करता रहा। उसकी भाभी को फिर फ़ोन किया, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसकी भाभी को दोबारा फ़ोन किया, उसने भी नहीं फ़ोन उठाया। फिर उसकी सास को फ़ोन किया, तो वो 1:45 बजे 1:46 पे व्हाट्सएप पे उन्होंने फ़ोन उठाया और अम्मी से बात की है। अम्मी से यही बात की, तलक कलामी से बात की है अम्मी से, क्योंकि मेरे सामने बैठी थी। तो अम्मी को कहती कि हाँ मैं तो ठीक हाँ, तो मैनू नहीं पता ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀ हाल। ठीक है, वो हले तक उत्ते उतरी, थले नहीं उतरी जी। तो उसके वालद पीछे से कह रहे नवाब है जी, नवाब वो नहीं उतरते, सानू नहीं पता की हाल है जी। ये इस तरह की बात की है। आपकी बहन के पास मोबाइल नहीं, मोबाइल अलाउ नहीं था। उनको कहते रहे कि इसके लिए छोटा सा एक मोबाइल ले दें, बटनों वाले ले दें, हम उनसे कॉन्टैक्ट तो रखें, थोड़ी बातचीत तो होती रहे, वो खुश रहे, हमसे बात करें। लेकिन वो बात ही नहीं करने, 3 हाथ से मोबाइल जाता था, फिर जाके बात होती थी। कभी कभार तो बात भी नहीं करने देते थे। अच्छा वो ऊपर गई है, अच्छा वो यहाँ गई है, इस तरह की बात करके टाल देते थे। बस हम कहते थे चलो आएगी, घर आ जाएगी। 3 माह उन्होंने भेजा ही नहीं, 3 माह उन्होंने भेजा ही नहीं। इनके दौरान में अब्बू की तबीयत डेंगू हो गया था, तो उनको लिए उन्होंने चेकअप जब हमने बताया तो वो कहती मैंने मिलना है। उसका वालिद खुद छोड़ के गया, तो वालिद आके तंज भी करके गया कि देखो जी वो तो फिर रहे हैं, वो तो घूम रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, तो कहाँ बीमार है। इस तरह की बात करके तंज करके 5 मिनट 10 मिनट बैठा और चले गए। जब आप लोगों को इतला दी गई है तो उसको अस्पताल लेकर गया? मैं हॉस्पिटल नहीं, पहले उन्होंने फ़ोन किया है, 2:13 में मुझे कॉल आई उसके शोहर की। बस यही कहा कि फांसी लगा ली सैर, बस इतने अल्फाज बोले। मैं भी इधर से भागा हूँ, वो उधर से आए हैं, मैं आधे रास्ते पहुँचा हूँ उनके घर के। तो उन्होंने मुझे दोबारा मैंने फ़ोन किया कि कहाँ हूँ, वो कह रहे शालीमार आ रहे हैं हम। वो शालीमार आ गए। शालीमार में उसके भाई आया, भाई ने धक्का दिया मुझे, दूसरे भाई ने उसको उठाया, अंदर रखा है। उसकी वालदा आई है, उसके ससुर आए, साथ में वो
भाई 2 थे, उन्होंने उठा के स्ट्रेचर पे रखा है। स्ट्रेचर पे रखने के बाद अंदर ले गए। अंदर लेके गए तो उन्होंने, जब शालीमार वालों ने, उन्होंने डॉक्टर्स ने चेक किया इमरजेंसी, उन्होंने कहा इसकी तो काफ़ी देर पहले से ही डेथ हो चुकी है, कमोबेश 1.5-2 घंटे हो गए इसको डेथ हुई। उन्होंने चेक किया, उनको मैंने कहा कि आप शॉक्ड दें, हमें यकीन नहीं था। उसने कहा कि नहीं, इसको घोटा गया गला। उन्होंने साफ अल्फाज में यही बताया, गला घोट के हुई, ये फांसी फुंसी का फंदे से नहीं हुई, गला घोटा गया। इस तरह की उन्होंने डायरेक्टली बात की, ये मेरे सामने, सब पूरे स्टाफ के सामने बात हुई। पुलिस ने अरेस्ट किया? पुलिस ने अरेस्ट की है, वो भी हमने खुद 15 पे कॉल करके अरेस्ट करवाया। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है हमें शालीमार वालों, उन्होंने भी यही बताया 9 पल्स थी इसकी, काफ़ी टाइम से पल्स नहीं थे इसकी। जब शॉक्ड 3 शॉक्ड दी हैं, एक भी शॉक में उसको ECG नहीं चली। फिर उसके बाद ये कह रहे थे कि नहीं, इस तरह हमने नहीं किया। फिर वो हमसे तलब कलामी वहाँ भी हुई है और मेरे भाई पर तशद्दुद किया उधर भी। एक बेटी को ब्याया, उसको ज़ाहिर है उसकी अपनी जितनी भी इंसान की इस्तात होती है उसके मुताबिक वो उसको जहेज़ देता है। उसके बाद ईदें, शबरातें, उनके ससुराल वालों की डिमांड्स, बच्चा पैदा होने पर बेटी को भेज दिया जाता है कि वहाँ पर बच्चा पैदा कर कर आना, जबकि नस्ल उनकी अपनी चल रही होती है। उसके बाद फिर मैके वाले वो भी ख़र्चा अफोर्ड करते हैं। फिर जब बच्चे को वापस लेकर जाया जाता है, फिर भी वालिदैन अपनी बेटी को बहुत कुछ देकर भेजते हैं। उसके बावजूद भी डिमांड्स चल रही होती हैं, और जब डिमांड्स नहीं पूरी होती तो इनके जो बूढ़े वालिदैन होते हैं उनके जिगर के टुकड़े को मार कर फ़ोन कर दिया जाता है कि ये हो गया, वो हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात होंगी और इस फैमिली को, इन बूढ़े वालिदैन को जिनकी इकलौती बेटी इनसे ईद मिलने के लिए आ रही थी और वालिदैन के लिए वो एक परी की तरह थी, अब इस दुनिया में नहीं रही, उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।